प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरे जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरे जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते आते हुए काफी समय हो गया। देवियों महापुरुषों, परंपरागत तरीके से हर साल दीपावली से 11 दिन पहले करवा चौथ का वक्त आता है। उस समय ज्यादातर सुहागिन जो बहनें हैं वो अपने सुहाग की रक्षा हेतु परंपरागत तरीके से करवा चौथ का व्रत करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। उनका अपना स्वयं का विचार है, लेकिन हमने देखा है, सुना भी है, बहुत सारे देवी महापुरुष भले ही बहनें बेटियां तो रखती ही हैं, लेकिन हमने कई भाइयों को इस बारे में भी सुना है कि वो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो इस विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए अथवा नहीं। देवियों महापुरुषों, परंपरागत तरीके से करवा चौथ का जो जिक्र आता है तो इस विषय में पौराणिक कथा के मुताबिक तो दर्शाया जाता है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और उल्लू एक दिन नाराज हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी तो पूजा होती है लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा टेंशन मत लो, हमारी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। ये लेख में आया है, हम अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे। तो देवियों महापुरुषों, लक्ष्मी पूजन से 11 दिन पहले करवा चौथ का व्रत होता तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो मानव का कोई अपना सिस्टम नहीं, ये परंपरा है। परंपरा में उलझने से हमारा कोई भला नहीं हो सकता। कहते हैं कि सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत रखा था। उसी परंपरा के तहत लकीर के फकीर बने हुए हैं। आज बहन बेटियां निरंतर अपने पति का अपमान करती हैं, जगह जगह तमाम तरीके से कितना ऊंच नीच भेदभाव वाली स्थिति आती है। तो देखना चाहिए कि एक दिन के करवा चौथ से बात बनने वाली नहीं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि पति की लंबी आयु की कामना बतौर व्रत रखती है तो गौर कीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी तो अजन्मा है, अविनाशी है, ये न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। इनका न आदि है न अंत है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा थे, आज सृष्टि है तब भी परमात्मा है, और भविष्य में ये संसार ये सृष्टि न रही तब भी परमात्मा रहेंगे। तो हम परमात्मा की लंबी आयु के लिए व्रत कर रहे हैं क्या? हम परंपराओं में उलझे हुए हैं, हम ढोंग पाखंड आडंबरों में उलझे हुए हैं। हमें आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि परमात्मा नारायण साकार हरि जी के लिए हम व्रत क्या रखेंगे। और व्रत के विषय में बीते समय हमारे द्वारा दर्शाया गया कि व्रत का मतलब होता है त्याग। तमाम भाई बहन जो भी सत्य के साथ में जाने वाले हैं, करवा चौथ वाले दिन व्रत रखते हैं और सत्य धाम पर पहुंचकर या जब जिस समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी दर्शन दे रहे थे उस समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी का दर्शन दीदार करने के बाद वही खा लेते हैं। तो ये कोई व्रत नहीं, ये तो खामे खाम भेड़ चाल वाली गति है। तो हमें आपको देखना चाहिए कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के लिए तो करवा चौथ का व्रत रखना हमारी समझ से तो न्याय संगत नहीं है, बेकार है। क्योंकि परमात्मा तो खुद ही अजन्मा है, अविनाशी है, इनके लिए लंबी आयु की क्या कामना करेंगे। और कहें कि आत्मा के प्रीतम परमात्मा है, इस रूप में हम व्रत रखते हैं तो कितना हमने परमात्मा नारायण साकार हरि जी को शरणागत हैं, समर्पित हैं। नारायण साकार हरि जी को तो हम मानते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की बात को नहीं मानते। जरा सी कोई ऊंच नीच की बात आ जाए, कोई कुछ कहने लग जाए तो हम उस पर हावी हो जाएंगे, गाली गलौज मारपीट पता नहीं कितना ज्ञान देने लग जाएंगे। नारायण साकार हरि परमात्मा जी को जो शरणागत होता है, जो समर्पित होता है, वो कभी किसी पर कीचड़ नहीं उलीचता। कोई अगर उससे कुछ कह भी जाता है तो बर्दाश्त करता है। तो हमारी समझ तो यही आता है
कि करवा चौथ वाली जो क्रिया है, जो गति है, उसको नारायण सागर हरि परमात्मा जी के लिए रखा जाए। और जो वाकई नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में है, जिनकी करनी कथनी एक है, उनको व्रत रख करके दिखावा करने की जरूरत नहीं। उनकी तो स्वयं अंतरात्मा से पता चलता, परमात्मा स्वयं पहचान लेते हैं। और वैसे भी नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, सुर और असुर की पहचान उसकी भाषा और कर्म से होती है। जो भी देवियां माता बहनाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए जो भी व्रत करती आई, परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कहानी, उस इस तरह से जो करवा चौथ रखती है, हम तो उनके चरणों में भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी बहन बेटियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रख रही हैं, उन्हें कभी भी जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, अपने पति से तू तलाक की भाषा का प्रयोग न करें। तो करवा चौथ रखना भी ठीक है। मान लो परिवार में जहां प्रेम होता है वहां तकरार भी होती है, झगड़ा होता है, किसी झगड़े के कारण विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों तरफ से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है करवा चौथ वाले दिन हारता और बाकी के दिनों में जम जम के जूता मार होती है, तमाम गाली गलौज मारपीट, तमाम तरीके से पुलिस केस वगैरह क्या क्या बवंडर बनते हैं, बहनें भाइयों पर हावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। दिखावे से उद्धार नहीं, दिखावे से तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। इनके द्वारा कई बार दर्शाया गया, जो आप अपनी पति की नहीं हो पाई तो परमात्मा की क्या होंगी। तो हमें आपको थोड़ा देखना है, इस विषय में सोचना है, विचार करना है। हमारी समझ तो यही कहती है कि हमें करवा चौथ का व्रत करके बेवजह दिखावा नहीं करना चाहिए। आप अगर पति का सम्मान करती हैं तो रोज करवा चौथ है। अगर आप नारायण सागर हरि परमात्मा जी के वचन के दायरे में सेवा कर्म करते हो, मानवता से प्रेम करते हो, कोई कुछ कह भी जाता है बर्दाश्त करते हो, परमात्मा नारायण सागर हरि जी को पुकारते हो, परमात्मा ये हमें गाली दे रहा है, परमात्मा आप जानो, तो फिर तो बिगड़ी बात बन सकती है। फिर आपको करवा चौथ की जरूरत नहीं। बगैर करवा चौथ के ही नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत के पात्र बने रहोगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ ही आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।